कुछ महीने पहले अगस्त में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान 12 साल में पहली मर्तबा ज्वाइंट वाटर कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें तीस्ता के पानी की शेयरिंग पे एक लफ्ज़ नहीं कहा गया था। हालांकि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा फोरम ही पानी के इशू हल करने के हवाले से यही होता है, लेकिन इट हैज़ बिकम अ डेड हॉर्स सिंस अवामी लीग केम टू पावर। इस फोरम की हैसियत ही ख़त्म हो गई है। शेख हसीना की जीत के आने के बाद और अवामी लीग के आने के बाद जब से वो आए हैं, हालिया जो उनका इतने सालों से टर्म चल रहा है, ये ख़त्म हो चुका है, फोरम ख़त्म हो चुका है। अब देखें, मैं सच बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैंने कहा ये डेड हॉर्स हो गया है जब से अवामी लीग आई। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। 37th जो एडिशन था ना ज्वाइंट वाटर कमीशन का, ये हुआ था 2010 में, 2010 में, और उसका जो अगला एडिशन हुआ है 38th एडिशन, ये हुआ है अब जाके 2022 अगस्त में, अगस्त 2022, 12 साल के बाद। यानी कि इस अरसे के दौरान एक भी मीटिंग इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस इतने इम्पोर्टेंट फोरम पे हुई ही नहीं, जहां बांग्लादेश तीस्ता समेत अपने मुख्तलिफ दरियाओं के इशूज़ इंडिया के सामने डिस्कस करता रहता है। मैंने कहा ना 37th एडिशन, आप ज़रा टाइम फैक्टर देखें, 2010 में होता है 37th एडिशन और 2022 में होता है 38th एडिशन। अब ये हाल 12-12 साल। तो एक इंतहाई गलत और फेल्ड पॉलिसी रही है अवामी लीग की बांग्लादेश के दरियाओं को बचाने के हवाले से। 12-12 साल उन्होंने इंडिया से टॉक्स ही नहीं की। इस फोरम पे वो इंडिया को लेकर आने में नाकाम ही रहे। अब इसका नतीजा क्या निकला? इंडिया डैम पे डैम बनाता रहा इन 12 सालों के अंदर, ख़ास तौर पर तीस्ता के ऊपर। सबसे ख़तरनाक डैम इंडिया ने यहाँ बनाया है तीस्ता पे, सिक्किम के अंदर। 1200 मेगावाट बिजली बनाने वाला बड़ा इंडियन डैम नॉर्थ सिक्किम में मौजूद है, जो कि इस अरसे के दौरान बनाया गया जब अवामी लीग खामोश तमाशाई बनी रही। एक भी मीटिंग नहीं हुई ना जॉइंट वाटर कमीशन की, तो उस अरसे के दौरान ये बना है और 2017 से ये डैम ऑपरेशनल भी हो गया। इस वक्त तीस्ता पे ड्राई सीज़न के अंदर सिर्फ 300 क्यूसेक के लगभग पानी आता है, जबकि 1997 तक ड्राई सीज़न में 6,500 क्यूसेक पानी तीस्ता के अंदर बांग्लादेश में आ रहा होता था। अब ये जो 300 क्यूसेक आ रहा है ड्राई सीज़न में, ये भी कम होने वाला है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 2 साल 3 साल आगे की बात बता रहा हूँ। ये 300 से भी कम हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि सिक्किम के अंदर मज़ीद एक और डैम बन रहा है बड़ा तीस्ता के ऊपर, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। ऑपरेशनल होते ही ये जो सिक्किम का निचला हिस्सा है वहाँ पर बन रहा है, ये ऑपरेशनल होते ही 100% जो है ना तीस्ता चला जाएगा इंडियन कंट्रोल के अंदर, पानी उसका। अब देखें, ये है तो सरासर जुल्म ना। कोई भी दुनिया का मुहज़्ज़िब मुल्क इस वाटर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप किसी मुल्क का पूरा दरिया हड़प कर रहे हैं। दिस इज़ अ वाटर टेररिज्म बेसिकली। ये इंटरनेशनल लॉज की वायोलेशन है कि जो मुल्क डाउन स्ट्रीम में है, जहाँ पर बेसिकली दरिया आकर समंदर में गिर रहा है, उसका पूरा राइट होता है दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर। ये इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन इंडिया कुछ नहीं दे रहा बांग्लादेश को, कुछ भी नहीं। अब ऊपर वाले ने बांग्लादेश को एक बड़ा मौका दिया हुआ है तीस्ता के मामले पे टेबल्स टर्न करने के लिए, और बजाय इंडिया बांग्लादेश को बुली करे पानी के मामले में, बांग्लादेश इंडिया को बुली कर सकता है पाकिस्तानी फार्मूला अप्लाई करके। ये ऊपर वाले ने अब एक मौका दिया है बांग्लादेश को। शेख हसीना हाल ही में, आपको याद होगा, जब इंडिया गई हैं तो वहाँ पर उनको कोई वर्बल अश्योरेंस भी नहीं मिली तीस्ता के पानी के हवाले से, कुछ भी नहीं। लेकिन उनके वापस आते ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो कि मैं कहता हूँ डिप्लोमेटिक सिग्नल है, सिंबल है चाइना की तरफ से। चाइनीज एम्बेसडर जो है वो बांग्लादेश की तीस्ता दरिया को देखने गया है। अब ये डिप्लोमेटिक सिग्नल है, मैं वही कहता हूँ ना, ये सिग्नलिंग होती है। तो वो गया उधर तीस्ता घूमने के लिए। चाइनीज डिप्लोमेट्स आर हिटिंग द राइट टारगेट्स बेसिकली। उनको पता है कि ये बहुत बड़ा मसला है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, तो वो फिर एक सिग्नल दे रहे हैं बांग्लादेश को कि वी कैन हेल्प यू हेयर, अगर आप चाहें तो। लेकिन चाइनीज सफीर ने क्लियरली कहा कि कुछ इश्यूज हैं, चाइना के तीस्ता प्रोजेक्ट पे काम के हवाले से कुछ इश्यूज हैं। और वो क्या इश्यूज हैं, द डिप्लोमेट न्यूज आउटलेट में रिपोर्ट किया गया। मैं चीनी सफीर का ये अल्फाज आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि इशू क्या है। वो कह रहे हैं कि देयर आर सम सेंसिटिविटीज दैट वी सेंस्ड एंड ऑब्जर्व्ड। कुछ मसले हैं, सेंसिटिविटीज हैं, किसकी हैं वो नहीं बता रहे, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की हैं। ही सेड, एडिंग, if someone comes out and says, well, this is again another case of Chinese debt trap, there also are some particular geopolitical sensitivities। एक तो वो बता रहे हैं कि हम काम करेंगे तो ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाएगा कि ये भी डेट ट्रैप है। पहले ही चल रहा है ना प्रोपेगेंडा चाइना के खिलाफ, नहीं ये BRI डेट ट्रैप है, BRI डेट। वो कह रहे हैं ये अगर हम करेंगे तो हमारे खिलाफ इश्यूज होंगे बांग्लादेश के अंदर। लोग कहेंगे ये डेट ट्रैप है, वो जो खास तौर पर प्रो इंडिया मीडिया।
अब चाइना खुल के बता रहा है कि हम इस इशू पे बांग्लादेश की हेल्प करने को तैयार हैं, तीस्ता वाले इशू पे, लेकिन इसके अंदर जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज की उसने बात की कि वो है, इसीलिए बात बांग्लादेश पे वो कहते हैं कि डिपेंड करती है। हम रेडी हैं, लेकिन बांग्लादेश रेडी है या नहीं है ये उन पे डिपेंड करता है। अब ये इशू कैसे हल हो सकता है? देखें, एक तो चाइना पानी की इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए तीस्ता प्रोजेक्ट पे बांग्लादेश की हेल्प कर सकता है ना, लेकिन क्या ये कोई ऐसा मुद्दा है, ये जो पानी के मैनेजमेंट का और दरिया को मजीद डीप करने का वो जो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या ये ऐसा मुद्दा है जिस पे जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो इंडिया के साथ? आई डोंट थिंक सो। जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन तब पैदा हो सकती है बांग्लादेश के लिए जब चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को फोर्स करे कि वो तीस्ता पे वाटर शेयरिंग का मुआहदा करे बांग्लादेश के साथ और उस पर अमल भी करे। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? ये वैसे ही पॉसिबल है जैसे मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ इंडस वाटर ट्रीटी में बड़के मारने के बावजूद कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक दूंगा, इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दूंगा, मित्रों ख़त्म सब कुछ, मैं पाकिस्तान की तरफ एक बूंद पानी की नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो ख़त्म नहीं कर पाया इंडस वाटर ट्रीटी, ना ही पाकिस्तान का पानी रोक पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया का खुद का अपना पानी भी तो चाइना से आ रहा होता है ना, तिब्बत से। चाइना इज बेसिकली अ की प्लेयर रिगार्डिंग द वाटर इश्यूज, लेकिन बांग्लादेश का चाइना पे रिलाय करना तीस्ता और बाकी दरिया बचाने के लिए ऐसे ही होगा जैसे इंडिया के साथ अपने टाइज को A+ से C लेवल पर लेकर आ जाना। ये वो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी चाइनीज सफीर बात कर रहा था। बांग्लादेश को फिर इंडिया से अपने टाइज को सिग्निफिकेंटली डाउन करना पड़ जाएगा, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवामी लीग कोई ऐसा रिस्क उठाए इंडिया के साथ अपने रिलेशंस डाउन करने के हवाले से। लिहाजा बड़ा मुश्किल टाइम है बांग्लादेश के लिए। एक तरफ उसके पास पानी से जुड़े नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के साथ बांग्लादेश के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश की मौजूदा जो लीडरशिप है ये कोई बोल्ड स्टांस ले सकती है इंडिया के खिलाफ पानी के मामले में। और ये बात मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख के कह रहा हूँ। देखें ना, 12-12 साल तक ज्वाइंट वाटर कमीशन की मीटिंग ही नहीं हो, ये तो साबित कर रहा है ना कि मौजूदा सरकार पानी पे कोई पावरफुल पॉलिसी लेने की पोजीशन में नहीं है। एंड दे आर जस्ट वेटिंग एंड होपिंग दैट सम पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन फ्रॉम इंडिया ऑन इट्स ओन। वो खुद नहीं करना चाहते, बस इस कोशिश में है और दुआ कर रहे हैं कि खुद ब खुद इंडिया से कुछ हो जाए और ये मसला हल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखें इंडिया की इंटेंशंस देखें, अगर उनको मसले हल करने होते ना तीस्ता के, तो उसके ऊपर डैम पे डैम नहीं बनते। एक डैम बना नहीं तो दूसरा बन गया उसके नीचे। वो मैंने आपको बताया ना 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला एक डैम बन गया वहाँ पर, 2017 से ऑपरेशनल है, दूसरा अभी होने वाला है इसी तीस्ता के ऊपर। और वो जब बनेगा तो 300 क्यूसिक पानी भी नहीं आएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा दरिया। तो मौजूदा जो लीडरशिप है मेरे ख्याल से उनके नज़दीक उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा अहम है पानी के इंटरेस्ट बांग्लादेश के से, और उनके पास ये चाइना वाला ऑप्शन है, लेकिन वो इसको शायद कंसीडर उस तरह से ना करें इंडियन सेंसिटिविटीज़ की वजह से।